हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? होप सब बढ़िया हो गए। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट कॉमर्स मेड इजी। यहाँ पे आपको पेपर टू कॉमर्स जिसका पेपर कोड 08 है उसका कंप्लीट सिलेबस फ्रॉम यूनिट 1 टू यूनिट 10 करवाया जा रहा है अलॉन्ग विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है रिवीजन सीरीज फॉर बोथ पेपर 1 जनरल पेपर एंड पेपर टू कॉमर्स जो यूट्यूब पे रन हो रही है। देखो, आज हम हमारी ऑलरेडी 1 to 5 यूनिट्स कंप्लीट हो चुकी है। यूनिट नंबर 6 बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो स्टार्ट करने से पहले डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल, क्योंकि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा अच्छे से कंप्लीट सिलेबस फ्रॉम यूनिट 1 टू यूनिट 10 करवाया जा रहा है। रिवीजन सीरीज कंडक्ट की जा रही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं विद हमारी यूनिट नंबर 6 प्रिंसिपल्स। जो हमारा पहला टॉपिक है वो है प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है जी। देखो, जो प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो ऑर्गेनाइजेशंस को स्मूथली चलाने और उनके गोल्स अचीव करने में मदद करते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट मैनेजर्स को डिसीजन मेकिंग और ऑपरेशंस के लिए गाइडलाइंस देते हैं, जबकि जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है वो की एक्टिविटीज हैं जो मैनेजर्स परफॉर्म करते हैं। इसमें जैसे आपका प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग आ गया। ये कॉन्सेप्ट्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो छोटी है या बड़ी है, प्रॉफिट या नॉन प्रॉफिट है, दोनों के लिए क्रिटिकल है। बेसिकली हम मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स, हेनरी फ्यूल्स के आइडियाज के साथ फंक्शंस और उनके डिस्टिंक्ट फीचर्स जैसे फ्लेक्सिबिलिटी, यूनिवर्सल एप्लीकेशन को डिटेल में अब देखेंगे, प्लस कॉमन डिफिकल्टीज इन डिसीजन मेकिंग और मैनेजमेंट के ब्रॉडर इम्पैक्ट्स को, जैसे आपकी एफिशिएंसी, सोशल ऑब्जेक्टिव्स और ट्रेनिंग को भी कवर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं, इन डिटेल डेप्थ में चलते हैं। सबसे पहले, व्हाट आर प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वो यूनिवर्सल गाइडलाइंस हैं जो मैनेजर्स को इन्फॉर्म डिसीजंस लेने और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव करने में हेल्प करते हैं। ये प्रिंसिपल्स फ्लेक्सिबल और अडेप्टेबल होते हैं जो हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में काम आते हैं। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट ऑन दी अदर हैंड वो कोर एक्टिविटीज हैं जो मैनेजर्स डेली परफॉर्म करते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली चले और ऑब्जेक्टिव्स मीट हो सके। ठीक है। अब क्यों मैनेजमेंट मैटर करती है? ऑर्गेनाइजेशंस को स्ट्रक्चर और डायरेक्शन देती है मैनेजमेंट, रिसोर्सेज को इफेक्टिवली कोऑर्डिनेट करती है, जैसे आपके ह्यूमन हो गए या मटेरियल हो गए। इसमें कुछ की इनसाइट्स आते हैं। सबसे पहला, मैनेजमेंट इज सेट ऑफ प्रिंसिपल्स रिलेटिंग टू इट्स फंक्शन। ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि जो प्रिंसिपल्स हैं फंक्शंस को गाइड करते हैं। प्रिंसिपल्स जैसे आपका डिसिप्लिन हो गया, इक्विटी हो गया, फंक्शंस जैसे आपके प्लानिंग, डायरेक्टिंग हो गए। ठीक है। मैनेजमेंट इज एसेंशियल टू रन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। छोटा स्टार्टअप हो या बड़ा एनजीओ, मैनेजमेंट के बिना चॉस हो सकता है। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। सेकंड आते हैं फंक्शंस। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को एक एक करके देखते हैं जो मैनेजर्स की कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। इसमें सबसे पहले आता है प्लानिंग। प्लानिंग मतलब ऑब्जेक्टिव सेट करना, स्ट्रेटजीज डेवलप करना और एक्शन प्लान्स बनाना ताकि ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव हो सके। ये इन्वॉल्व करता है करंट सिचुएशन एनालिसिस, फ्यूचर फोरकास्ट और रिसोर्स एलोकेशन के डिसीजंस हो। अगर एग्जांपल दूं, एक कंपनी का एनुअल सेल्स टारगेट सेट करना और उसके लिए मार्केटिंग बजट को प्लान करना। इसका की इनसाइट क्या है? इट इज सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ ह्यूमंस दैट दे प्लान। ये सही है क्योंकि प्लानिंग एक यूनिकली ह्यूमन कॉग्निटिव एबिलिटी है जो गोल सेट करने और फ्यूचर को शेप करने में हेल्प करती है। सेकंड, अ प्लान इज अ ट्रैप टू कैप्चर द फ्यूचर। ये मेटाफोरिकल स्टेटमेंट कहता है कि प्लानिंग प्रोएक्टिवली फ्यूचर को कंट्रोल और शेप करती है, रिएक्टिव होने की बजाय। ठीक है जी। सेकेंड आता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग मतलब रिसोर्सेज और एक्टिविटीज को अरेंज और स्ट्रक्चर करना ताकि ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो सके। रिसोर्सेज यानी जैसे आपके पीपल, इक्विपमेंट और फंड्स हो गए। ये इंक्लूड करता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डिजाइन, रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन करना और कम्युनिकेशन चैनल्स को इस्टेब्लिश करना। एग्जाम्पल, एक कंपनी का डिपार्टमेंट स्ट्रक्चर बनाना और टीम रोल्स को असाइन करना। डिपार्टमेंट स्ट्रक्चर बनाना यानी जैसे एचआर हो गया, सेल्स हो गया, आईटी हो गया। थर्ड जो मेन आता है वो आता है स्टाफिंग। स्टाफिंग मतलब एक क्वालिफाइड और कैपेबल वर्कफोर्स को एक्वायर, डेवलप और रिटेन करना। ये इन्वॉल्व करता है रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग और परफॉर्मेंस अप्रेजल ताकि राइट पीपल राइट पोजीशन पे हो। अगर एग्जांपल दूं, जॉब ओपनिंग्स पोस्ट करना, इंटरव्यूज कंडक्ट करना और एम्प्लॉय ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को चलाना। ठीक है। इसमें एक पेपर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया था, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टाफिंग स्टेजेस। सबसे पहले आती है रिक्रूटमेंट। इसमें जॉब ओपनिंग्स एडवर्टाइज करना और कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट करना होता है। सेकंड, सिलेक्शन, बेस्ट कैंडिडेट्स को चूज करना थ्रू इंटरव्यूज, टेस्ट कंडक्ट करने। इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन, न्यू हायरीज को कंपनी कल्चर और रोल से इंट्रोड्यूस करवाना।
परफॉर्मेंस अप्रेजल, फिर एम्प्लॉयज के परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना, ट्रांसफर्स, एम्प्लॉयज को डिफरेंट रोल्स या लोकेशन पे मूव करना जब जरूरत पड़े। चौथा आता है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग मतलब एम्प्लॉयज को गाइड और सुपरवाइज करना ताकि ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव हो सके। ये इंक्लूड करता है लीडरशिप प्रोवाइड करना, एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना, एक्सपेक्टेशंस को कम्युनिकेट करना और कॉन्फ्लिक्ट्स को टाइम पे रिजॉल्व करना। ठीक है जी, आगे चलें। फिफ्थ आता है हमारा कंट्रोलिंग का फंक्शन। पहले इसकी एक एग्जांपल देता हूँ आपको डायरेक्टिंग की। एग्जांपल, टीम मीटिंग्स को कंडक्ट करना, गोल्स क्लियर करना और वर्कप्लेस डिस्प्यूट्स को हैंडल करना। अब पांचवा कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग मतलब परफॉर्मेंस मॉनिटर करना, उसको एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड से कंपेयर करना और जरूरत पड़े तो करेक्टिव एक्शन भी लेना। ये इंक्लूड करता है परफॉर्मेंस टारगेट्स को सेट करना, एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करना और डेविएशंस को फिक्स करना। अगर एग्जांपल दूं, सीएस टारगेट के अगेंस्ट मंथली परफॉर्मेंस को चेक करना और लो परफॉर्मेंस के लिए ट्रेनिंग को अरेंज करना। अब ये फंक्शंस ही क्यों, व्हाई दीस फंक्शंस? ये फंक्शंस एक कंप्लीट साइकिल बनाते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को गोल ओरिएंटेड और एफिशिएंट रखता है। हर फंक्शन इंटरकनेक्टेड है, प्लानिंग से शुरू होकर कंट्रोलिंग तक फ्लो होता है। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। व्हाट आर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वो फ्लेक्सिबल गाइडलाइंस हैं जो मैनेजर्स को डिसीजन मेकिंग और ऑपरेशंस में हेल्प करती हैं। ये प्रिंसिपल्स यूनिवर्सल होते हैं और सिचुएशन के हिसाब से अडेप्ट किए जा सकते हैं। हेनरी फ्योल मैनेजमेंट थ्योरी के पायोनियर थे। उन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दिए जिसमें से हम कुछ की प्रिंसिपल्स कवर करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट कह लो या सबसे ज्यादा रिपीटेडली पूछे जाते हैं। नंबर 1 आता है इसमें डिसिप्लिन। एम्प्लॉयज और मैनेजमेंट के बीच रूल्स, एग्रीमेंट्स और पॉलिसी का रिस्पेक्ट होना चाहिए। ये इंश्योर करता है कि ऑर्गेनाइजेशन डिसिप्लिन और ऑर्डरली रहे। अगर एग्जांपल दूं, अटेंडेंस पॉलिसीज और कोड ऑफ कंडक्ट का स्ट्रिक्ट एडहेरेंस करना। सेकंड आता है यूनिटी ऑफ कमांड। हर एम्प्लॉय को एक ही बॉस से इंस्ट्रक्शंस मिलनी चाहिए ताकि कंफ्यूजन और कॉन्फ्लिक्ट ना हो। फॉर एग्जांपल, एक एम्प्लॉय को सेल्स मैनेजर और मार्केटिंग मैनेजर दोनों से कॉन्फ्लिक्टिंग ऑर्डर्स नहीं मिलने चाहिए। थर्ड आता है इक्विटी। एम्प्लॉयज के साथ फेयरनेस और जस्टिस के साथ ट्रीट करना चाहिए विदाउट बायस या फेवरेटिज्म। अगर एग्जांपल दूं, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क और ट्रांसपेरेंट प्रमोशंस होनी चाहिए। फोर्थ आता है स्पिरिट दे कॉर्प्स। ये प्रिंसिपल टीम स्पिरिट, हार्मनी और यूनिटी को प्रमोट करता है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। एम्प्लॉयज को टीम के रूप में काम करना और एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए इनकरेज करता है ये। ठीक है, एग्जांपल देता हूं, टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज और कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स इसकी बेस्ट एग्जांपल्स हैं। अब फीचर्स आते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की। इसमें सबसे पहले है फ्लेक्सिबिलिटी। प्रिंसिपल्स अडेप्टेबल होते हैं, डिफरेंट सिचुएशंस में ट्वीक किया जा सकता है इन्हें। यूनिवर्सल एप्लीकेशन है, ये हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन चाहे वो स्मॉल स्टार्टअप्स हैं, एमएनसीज हैं, एनजीओस हैं, उनमें अप्लाई होते हैं। प्रिंसिपल्स रिलेटिव में एब्सोल्यूट नहीं होते, ये फिक्स रूल्स नहीं बल्कि गाइडलाइंस है जो कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करती हैं, सिचुएशन पे बेस्ड हैं। डिफरेंट सिचुएशंस में अलग प्रिंसिपल्स ज्यादा रेलेवेंट हो सकते हैं। डिराइव्ड आउट ऑफ एक्सपीरियंस, ये प्रिंसिपल्स प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन से आई हैं, जैसे फ्योल के रियल वर्ल्ड मैनेजमेंट स्टडीज होगी। ठीक है जी, चौथा आता है कॉमन डिफिकल्टीज। अब नेक्स्ट अगर हम चले कॉमन डिफिकल्टीज इन डिसीजन मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, ये अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखो, मैनेजमेंट में डिसीजन मेकिंग और इम्प्लीमेंटेशन के दौरान कुछ कॉमन डिफिकल्टीज आती हैं जो सक्सेस को चैलेंज करती हैं। सबसे पहले नॉन एक्शनेबल इंफॉर्मेशन। अगर इंफॉर्मेशन यूजफुल या एप्लीकेबल नहीं है तो डिसीजन मेकिंग और इम्प्लीमेंटेशन टफ हो सकती है। अगर एग्जांपल दूं, वेग मार्केट डाटा जो स्ट्रेटेजी बनाने में हेल्प ना करे। सेकंड आता है अनसपोर्टिंग एनवायरनमेंट। अगर ऑर्गेनाइजेशन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट सपोर्टिव नहीं है तो डिसीजंस इंप्लीमेंट करना मुश्किल होता है। लाइक अब अनसपोर्टिव कैसे होगी या सपोर्टिव नहीं है, फॉर एग्जांपल लैक ऑफ रिसोर्सेज है, चेंज को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा। अगर एग्जांपल दूं, एम्प्लॉयज का रेसिस्टेंस न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्शन को लेके। तीसरा इनफेक्टिव कम्युनिकेशन, पुअर कम्युनिकेशन मिसअंडरस्टैंडिंग्स, रेसिस्टेंस या इम्प्लीमेंटेशन फेलियर का कॉज बनती हैं। ठीक है जी, एग्जांपल टीम को गोल्स क्लियरली ना बताना। चौथा इनकरेक्ट टाइमिंग, डिसीजंस या इम्प्लीमेंटेशन का रॉन्ग टाइम पे होना कहीं ना कहीं इफेक्टिवनेस को रिड्यूस करता है। एग्जांपल, रिसेशन के दौरान अग्रेसिव एक्सपेंशन प्लान को आपने लॉन्च किया। अब ये डिफिकल्टीज आपके लिए जरूरी क्यों है? देखो, ये बैरियर्स एफिशिएंसी और गोल अचीवमेंट को रोक सकती हैं। केयरफुल प्लानिंग, क्लियर कम्युनिकेशन और टाइमली एग्जीक्यूशन से आप इनको ओवरकम कर सकते हो या इनको ओवरकम किया जा सकता है। ठीक है, अगेन ये ऐसे क्वेश्चन आया था, उन्होंने आपको ये चॉइसेस दी थी, आपने चूज करके उसमें से बताना था। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। देखो, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए गेम चेंजर हैं और मल्टीपल बेनिफिट्स देते हैं।
सबसे पहले टू इंक्रीज मैनेजरियल एफिशिएंसी, प्रिंसिपल्स मैनेजर को इन्फॉर्म डिसीजंस लेने, रिसोर्सेज को इफेक्टिवली एलोकेट करने और प्रोसेसेस को स्ट्रीमलाइन करने में हेल्प करते हैं। ये प्रोडक्टिविटी और रिसोर्स यूटिलाइजेशन को भी ऑप्टिमाइज करते हैं। सेकेंड, टू अटेन सोशल ऑब्जेक्टिव्स, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एथिकल बिहेवियर, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन से सोशल गोल जैसे एम्प्लॉय का वेलफेयर, कम्युनिटी इंगेजमेंट और इन्वायरमेंटल केयर के साथ अलाइन कर सकते हैं। थर्ड आता है टू ट्रेन मैनेजर्स, प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट ट्रेनिंग और एजुकेशन का फाउंडेशन होते हैं। एस्पायर करते हैं मैनेजर्स को लीडरशिप के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए और सुपरविजन स्किल्स उनको सिखाते हैं। चौथा आता है रिसर्च को इम्प्रूव करते हैं, प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट रिसर्च के लिए फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं। रिसर्चर्स इन प्रिंसिपल्स को डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में स्टडी करते हैं, न्यू इंसाइट्स और थ्योरीज को डेवलप करते हैं। पांचवा आता है टू कोऑर्डिनेट मटेरियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, प्रिंसिपल्स मटेरियल और ह्यूमन रिसोर्सेज को अलाइन और ऑप्टिमाइज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। ये एफिशिएंट वर्क फ्लो, टीम वर्क और एसेट यूटिलाइजेशन को इंश्योर करते हैं। अभी आपको बेनिफिट कैसे देते हैं, ये क्यों बेनिफिट्स हैं? देखो, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ऑर्गेनाइजेशंस को स्ट्रक्चर्ड, एथिकल और गोल ओरिएंटेड बनाते हैं। मॉडर्न चैलेंजेस के लिए ये बहुत रेलेवेंट है, लाइक जैसे रिमोट वर्क सिचुएशंस हो गया, सस्टेनेबिलिटी हो गई, ठीक है। सो अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट अब बढ़ते हैं हमारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पे। देखो, व्हाट आर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट? सबसे पहले हम इसको करने जा रहे हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट वो कोर एक्टिविटीज हैं जो मैनेजर्स परफॉर्म करते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव हो सके और ऑपरेशन स्मूथली चले। ये फंक्शंस जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडरशिप और कंट्रोलिंग एक इंटरकनेक्टेड साइकिल बनाते हैं जो मैनेजर्स को रिसोर्सेज, पीपल और टास्क को इफेक्टिवली मैनेज करने में हेल्प करते हैं। इन फंक्शंस को डिटेल में अब हम देखने जा रहे हैं, साथ ही एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट की एडवांटेजेस, मैनेजमेंट फंक्शंस का करेक्ट सीक्वेंस जो पेपर में बहुत बार पूछा गया, लाइक प्लानिंग से कंट्रोलिंग तक, की मैनेजरियल पर्सोनल के रोल्स एज पर इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 और डिफरेंट मैनेजरियल पोजीशन जैसे फोरमैन से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तक उनके एडमिनिस्ट्रेटिव टाइम को भी हम देखेंगे। प्लस इंडियन कॉन्टेक्स्ट में सेबी की गाइडलाइंस होगी जैसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के मीटिंग रिक्वायरमेंट को भी हम क्लियरली करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं विद व्हाट आर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट वो की एक्टिविटीज हैं जो मैनेजर्स अपने डेली काम में परफॉर्म करते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो सके। ये फंक्शंस एक सिस्टमेटिक अप्रोच देते हैं जो प्लानिंग से लेकर परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग तक हर एक एस्पेक्ट को कवर करती है। ये फंक्शंस इंटर रिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट होते हैं, एक के बिना दूसरा इनकम्प्लीट है। अब क्यों हम फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं? देखो, ये ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्शन और स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, रिसोर्सेज और वर्क फ्लोज को एफिशिएंटली यूटिलाइज करते हैं, ठीक है जी। इसके की इनसाइट्स अगर मैं बताऊं, ये फंक्शंस एक साइकिल बनाते हैं जो मैनेजर्स को डिसीजन मेकिंग और टीम लीडरशिप में गाइड करती है चीज, ठीक है जी। नेक्स्ट सेकंड मीन क्या है? हर फंक्शन का अपना यूनिक रोल है लेकिन सब एक कॉमन गोल के लिए काम करते हैं, ठीक है। अब इनको डिटेल में करते हैं। देखो, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को में जो सबसे पहले या नंबर 1 पे आता है वो होता है प्लानिंग। प्लानिंग मतलब ऑर्गेनाइजेशन के गोल सेट करना, स्ट्रेटेजीज बनाना और एक्शन प्लान्स को डेवलप करना ताकि ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जा सके। वैसे तो मैं ये आपको बता चुका, एक बार फिर आपको रिकैप दे रहा हूँ। ये एक रोड मैप देता है जो बताता है कि क्या करना है, कैसे करना है और रिसोर्सेज कैसे यूज करनी है। इसमें करंट सिचुएशन का एनालिसिस, फ्यूचर के रिगार्डिंग फोरकास्टिंग, रिसोर्स एलोकेशन के डिसीजंस लिए जाते हैं। अगर एग्जांपल दूं, एक कंपनी का एनुअल बजट प्लान करना और सेल्स टारगेट उसमें सेट करना। सेकेंड मेन फंक्शन आता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग मतलब रिसोर्सेज, टास्क और वर्क फ्लो को अरेंज और स्ट्रक्चर करना ताकि गोल्स अचीव हो सके। बेसिकली आपके रिसोर्सेज जैसे पीपल हो गया, इक्विपमेंट हो गया, पैसा हो गया, इसमें ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डिजाइन किया जाता है, अथॉरिटी और रिलेशनशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिफाइन किया जाता है और डिपार्टमेंट्स के बीच रिलेशनशिप को स्टैब्लिश किया जाता है। अगर एग्जांपल दूं, एक कंपनी का डिपार्टमेंट स्ट्रक्चर बनाना और टीम रूल्स उसमें साइन करना, जैसे आपने ह्यूमन रिसोर्स हो गया, मार्केटिंग हो गया या ऑपरेशंस हो गए। तीसरा आता है स्टाफिंग। स्टाफिंग मतलब एक कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स को एक्वायर करना, डेवलप करना और उनको रिटेन करना ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को मीट ऑन किया जा सके। इसमें रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की जाती है। ये इंश्योर करता है कि राइट पीपल राइट पोजीशंस में हैं ऑर्गेनाइजेशन में। अगर एग्जांपल दूं, जब ओपनिंग्स एडवर्टाइज करना, जॉब ओपनिंग्स को एडवर्टाइज करना, इंटरव्यूज को कंडक्ट करना और एम्प्लॉय ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को चलाना, ठीक है। अब ये बेसिकली 3 है जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। लीडरशिप, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ।
अब आता है एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। ठीक है, एक क्वेश्चन था एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखो ये प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन आउटसाइड कैंडिडेट्स को हायर करती है। एडवांटेजेस की इसकी बात करें, न्यू स्किल्स, टैलेंट्स और एक्सपीरियंसेस होते हैं। देखो जो एक्सटर्नल हायर्स होते हैं वो फ्रेश पर्सपेक्टिव और एक्सपर्टाइज अपने साथ लाते हैं। कंप्लाई करते हो आप रिजर्वेशन पॉलिसी के साथ, गवर्नमेंट मैंडेट करती है कि टू मीट करने में आपको हेल्प करता है, यानी जो गवर्नमेंट के मैंडेट्स है उसको आप मीट करते हो, जैसे डाइवर्सिटी कोटास होगी उनको पूरा करना, रिसेंटमेंट को अवॉइड करना, जेलसनेस को अवॉइड करना, हार्ड वर्क को अवॉइड करने में हेल्प करती है। इंटरनल प्रमोशन से बनता बायस या फेवरेटिज्म का रिस्क कम होता है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट आता है लीडिंग। लीडिंग मतलब एम्प्लॉयज को गाइड और मोटिवेट करना ताकि ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव हो सके। इसमें बेसिकली डायरेक्शन प्रोवाइड करना, एम्प्लॉय को इंस्पायर करना और इफेक्टिव कम्युनिकेशन फैसिलिटेट करना और कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना। अगर एग्जांपल दूं, टीम मीटिंग्स कंडक्ट करना, क्लियर गोल सेट करना और वर्कप्लेस डिस्प्यूट्स को हैंडल करना। फिर कंट्रोलिंग आता है। कंट्रोलिंग मतलब परफॉर्मेंस मॉनिटर करना, उसको एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड से कंपेयर करना और जरूरत पड़े तो करेक्टिव एक्शन लेना। इसमें परफॉर्मेंस टारगेट्स को सेट किया जाता है, एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर की जाती है और डेविएशंस को फिक्स किया जाता है। एग्जांपल लगा लो, अगर मंथली सेल्स टारगेट के अगेंस्ट परफॉर्मेंस चेक करनी और लो परफॉर्मेंस के लिए ट्रेनिंग को अरेंज करना। अब ये क्यों फंक्शंस इंपॉर्टेंट है? ये फंक्शंस एक कंप्लीट मैनेजमेंट साइकिल बनाते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को फोकस्ड, एफिशिएंट और गोल ओरिएंटेड रखते हैं। हर फंक्शन दूसरे पे डिपेंड करता है। प्लानिंग के बिना ऑर्गेनाइजिंग नहीं, स्टाफिंग के बिना लीडिंग नहीं और कंट्रोलिंग के बिना प्रोग्रेस ट्रैक नहीं हो सकता। ठीक है जी। अब एक प्रीवियस क्वेश्चन आया था सीक्वेंस। देखो मैनेजमेंट फंक्शंस का एक लॉजिकल सीक्वेंस होता है जो इंश्योर करता है कि काम सिस्टमेटिकली और इफेक्टिवली हो। ये सीक्वेंस बेसिकली इस प्रकार है, सबसे पहले प्लानिंग, सबसे पहले प्लान बनाया जाता है, ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं, बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड किया जाता है और स्ट्रेटजीज को डेवलप किया जाता है। ये फाउंडेशन है जो बताती है कि क्या अचीव आपने करना है। सेकेंड आता है ऑर्गेनाइजिंग। प्लान रेडी होने के बाद रिसोर्सेज और स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, रोल्स डिफाइन किए जाते हैं, टीम एलोकेट की जाती है और टास्क को असाइन किया जाता है। ये प्लान को एक्शनेबल बनाते हैं। तीसरा आता है आपका स्टाफिंग। अब राइट पीपल हायर और ट्रेन किए जाते हैं, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और स्किल डेवलपमेंट की जाती है। ये इंश्योर करता है कि प्लान एग्जीक्यूट करने के लिए कैपेबल वर्कफोर्स आपके पास अवेलेबल है। चौथा आता है कोऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेशन इंश्योर करती है कि इंडिविजुअल्स और डिपार्टमेंट्स के बीच इफेक्टिव कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन हो। ये टीम वर्क और सिनर्जी बनाता है। पांचवा आता है डायरेक्टिंग। गाइडेंस और लीडरशिप प्रोवाइड किया जाता है ताकि वर्कफोर्स एफिशिएंटली काम करे। ये एम्प्लॉयज को मोटिवेटेड और फोकस्ड रखती है ये चीज। सिक्स्थ आता है कंट्रोलिंग। लास्ट आता है परफॉर्मेंस मॉनिटर और इवेल्युएट करना, डेविएशंस आइडेंटिफाई किए जाते हैं और करेक्टिव एक्शन लिया जाता है। ये इंश्योर करता है कि गोल्स अचीव हो रहे हैं। अब ये सीक्वेंस क्यों इंपॉर्टेंट है? ये लॉजिकल फ्लो ऑर्गेनाइजेशन को चॉप्टिक होने से बचाता है। हर स्टेप अलग स्टेप्स के लिए फाउंडेशन देता है जिससे स्मूथ एग्जीक्यूशन पॉसिबल हो पाती है। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। होप सो जितना करवाया आपको समझ आ गया। की मैनेजरियल पर्सोनल, अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। व्हाट आर की मैनेजरियल पर्सोनल? की मैनेजरियल पर्सोनल वो सीनियर रोल्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट और गवर्नेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं एज डिफाइंड बाय इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। ये रोल्स क्रिटिकल है कंपनी के स्ट्रेटेजिक और ऑपरेशनल सक्सेस के लिए। कुछ अगर मैं आपको इंपॉर्टेंट रोल्स बनाऊं जो पेपर में पूछे जाते हैं, सबसे पहले चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ, कंपनी का टॉप एग्जीक्यूटिव जो रिस्पॉन्सिबल है ओवरऑल मैनेजमेंट के लिए, स्ट्रेटेजी और डिसीजन मेकिंग के लिए। एग्जांपल दो, सीईओ कंपनी के विजन और ग्रोथ प्लान्स को सेट करता है। सेकंड आता है फुल टाइम डायरेक्टर, एक डायरेक्टर जो फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में होता है और सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हैंडल करता है। एग्जांपल ऑपरेशंस ऑफ फाइनेंस के स्ट्रेटेजिक ओवरसाइट के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। तीसरा आता है कंपनी सेक्रेटरी, सीनियर ऑफिशियल जो स्टैट्यूटरी और रेगुलेटरी कंप्लायंस को इंश्योर करता है प्लस कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस को मेंटेन करता है। एग्जांपल बोर्ड मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करना और लीगल फाइलिंग्स को हैंडल करना। चौथा आता है आपका मैनेजर, कोई भी पर्सन जो मैनेजमेंट पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज रखता है जैसे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने स्पेसिफाई की है। एग्जांपल डिपार्टमेंटल लेवल ऑपरेशंस या प्रोजेक्ट जो मैनेज करता है। अब ये की एमपी यानी की मैनेजरियल पर्सोनल क्यों जरूरी है? ये रोल्स ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेटेजी, डायरेक्शन, कंप्लायंस और ऑपरेशनल एफिशिएंसी के बैकबोन होते हैं। इंडियन कंपनीज एक्ट 2000 के अंडर कीएमपी का क्लियर डेफिनेशन अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं टाइम स्पेंट इन एडमिनिस्ट्रेशन। अगेन ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। देखो डिफरेंट मैनेजरियल रोल्स में एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज का टाइम अलग अलग होता है बेस्ड ऑन देयर स्कोप और सीनियरिटी।
ये है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ टाइम जो एडमिनिस्ट्रेशन में स्पेंड किया जाता है। अगेन ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सबसे पहले आता है फोरमैन, लोएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव टाइम ये स्पेंड करता है। फोरमैन प्राइमरली शॉप फ्लोर ऑपरेशन सुपरवाइज करता है, लाइक वर्कर्स के टास्क को मैनेज करना। एग्जांपल, प्रोडक्शन लाइन पे क्वालिटी चेक और वर्कर कोऑर्डिनेशन इसकी रिस्पांसिबिलिटी। सेकंड आता है वर्क्स मैनेजर, ये मॉडरेट एडमिनिस्ट्रेटिव टाइम स्पेंड करता है। वर्क्स मैनेजर प्रोडक्शन फैसिलिटी के ऑपरेशंस और एडमिनिस्ट्रेशंस को ओवरसी करता है, लाइक शेड्यूलिंग और रिसोर्स एलोकेशन के लिए ये रिस्पांसिबल है। एग्जाम्पल, फैक्ट्री आउटपुट प्लानिंग और मेंटेनेंस शेड्यूल बनाना। फिर आता है जनरल मैनेजर जो हायर एडमिनिस्ट्रेटिव टाइम स्पेंड करता है। जनरल मैनेजर ब्रॉडर रिस्पांसिबिलिटीज रखता है, लाइक मल्टीपल डिपार्टमेंट्स के कोऑर्डिनेशन और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को हैंडल करता है। अगर एग्जांपल दूं, बजट अप्रूवल्स और क्रॉस डिपार्टमेंट प्रोजेक्ट्स मैनेज करता है। फिर प्रेसिडेंट आता है, ये सबसे ज्यादा कह लो वेरी हाई एडमिनिस्ट्रेटिव टाइम को स्पेंड करता है। प्रेसिडेंट ओवरऑल मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रिस्पांसिबल होता है, लाइक कंपनी वाइड पॉलिसीज और विजन हो गया। एग्जाम्पल, न्यू मार्केट एंट्री डिसीजंस और स्टेक होल्डर रिलेशन मेंटेन करने के लिए ये इंपॉर्टेंट है, ये रिस्पॉन्सिबल है। फिर आता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इसका हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव टाइम होता है। बोर्ड स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन सेट करता है और गवर्नेंस ओवरसाइट देता है, लाइक लॉन्ग टर्म प्लानिंग और कंप्लायंस को लेके। एग्जाम्पल, एनुअल स्ट्रेटेजीज अप्रूव करना और सीईओ परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना। बेसिकली उन्होंने आपको ये शफल करके दिए थे, उन्होंने कहा था रेंज करके बताओ एडमिनिस्ट्रेटिव टाइम फ्रॉम लोएस्ट टू द हाईएस्ट इज स्पेंट बाय व्हिच ऑफ द कीएमपी। ठीक है जी। अब कुछ सेबी रेगुलेशंस थी, वो ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखो, इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 और सेबी रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को एक फाइनेंशियल ईयर में मिनिमम एक बोर्ड मीटिंग को अटेंड करना मैंडेटरी है, नॉट 3 मीटिंग्स एज समटाइम्स मिसअंडरस्टूड। ये पेपर में उन्होंने कंफ्यूज करने के लिए पाया था। सो एटलीस्ट एक मीटिंग अटेंड करना जरूरी है। अब ये जो हमने अभी टॉपिक किया टाइम स्पेंड इन एडमिनिस्ट्रेशन, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके भी अपने कारण है। देखो, ये हिरार्की दिखाता है कि सीनियरिटी के साथ एडमिनिस्ट्रेटिव जो रिस्पांसिबिलिटीज वो बढ़ती हैं। क्लियर रूल्स और टाइम एलोकेशन एफिशिएंसी और अकाउंटेबिलिटी को प्रमोट करते हैं। ठीक है जी। सो यहाँ पे हम करते हैं हमारा सेशन वाइंड अप। 6 यूनिट हमने स्टार्ट किया, होप सो आपको सारा जितना करवाया अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। फ्रॉम यूनिट 1 टू यूनिट 10 आपको कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा। सो करते हैं सेशन वाइंड अप, फिर मिलते हैं विद अ न्यू सेशन विद अ न्यू सेट ऑफ टॉपिक्स। थैंक यू।